लिटरेचर क्लास 10th के ऐसे दो सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश जिसको हम मानकर चलते हैं कि इनको हम आखिरी के दिनों में करने वाले हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट 95% से ऊपर है तो आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा। आपको आखिरी 2 महीने में आपको हिंदी और इंग्लिश को भी खत्म करना पड़ेगा। इट मीन्स आपको पूरी तरीके से पढ़ के एक बार कंप्लीट करना पड़ेगा, बट आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटजी चाहिए। तो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। तो आज इस वीडियो में आप सभी लोगों को हिंदी की एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो अगले 50 दिनों आपको इंप्लीमेंट करना है। और अगर आप स्ट्रेटेजिकली इस तरीके से चलते हैं तो आपका हिंदी का सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा होगा, राइटिंग प्रैक्टिस हो रही होगी, ग्रामर हो, लिटरेचर हो, सब कुछ कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों ने इंग्लिश की ये वाली स्ट्रेटजी देखी होगी जो कि मैंने 45-50 दिनों की आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, हिंदी की बात करते हैं। देखो, हम सभी का प्लान क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा पेपर फेब में होने वाला है, तो हम लोग जब आखिरी के दिन होंगे जैन के एंड में इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो, जैन के एंड में आपको ये भी तो काम करना पड़ता है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस को भी तो रिवाइज करना पड़ता है। थोड़े से इस सब्जेक्ट से वो टफ होते हैं तो उनमें ज़्यादा मेहनत लगती है। यानी आपको करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि आपका ये महीना दिसंबर चल रहा है, यही बात मैंने इंग्लिश में भी बताई थी, फिर आपका जनवरी और फिर आपका एग्जाम है फरवरी में। यानी इन 2 महीनों में जो आपके पास 50 दिन मिलने वाले हैं उसमें मैंने कहा था कि आप सभी लोगों को 1 दिन इंग्लिश और 1 दिन हिंदी, ठीक है, 1 डे इंग्लिश और 1 डे हिंदी। सभी लोग मुझसे वादा करिए कमेंट बॉक्स में कि भैया आज से ही मैं इंग्लिश और हिंदी की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरा सपना 98%, 97%, 95% से ऊपर है। तो अगर आपका टारगेट अच्छा खासा है तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस करना पड़ेगा और अभी से करना पड़ेगा। यानी सपोज आप जिस भी दिन, दिसंबर के जिस भी दिन स्टार्ट कर रहे होंगे, उस दिन से फर्स्ट डे अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट डे आप क्या पढ़ेंगे? सेकेंड डे हिंदी पढ़ेंगे। कितना टाइम डिवोट करना है सबसे पहले ये समझ लीजिए। आपको डेली 45 मिनट इंग्लिश या हिंदी के लिए डिवोट करना है, चाहे किसी भी हाल में, चाहे आपका प्री बोर्ड आ जाए, चाहे आपका किसी चीज का सैंपल पेपर आपको लगाना है। आपका ये एक स्लॉट डिफाइंड होना चाहिए जिसमें आपको लिटरेचर के सब्जेक्ट पढ़ने हैं। यानी सबसे पहली चीज हमने यहां पर ये चीज कर ली कि अब हमारे पास एक डिफाइंड टाइम है जिसमें हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये काम आपने जब कर लिया तो अब आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। तो एक बार मैं आप सभी लोगों को सिलेबस समझा देता हूं। सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। आपका ग्रामर होने वाला है, ठीक है, ग्रामर। फिर उसके बाद आपका राइटिंग सेक्शन जो होता है, लेखन वाला, ठीक है, राइटिंग सेक्शन। और उसके बाद आपके लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर के सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। और उसके बाद आपका अपठित गद्यांश होता है। ठीक है, अब किसकी तैयारी कैसे करनी है बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, आपको YouTube पर कहीं ना कहीं से सारे कंटेंट मिल जाएंगे, तो आपको बहुत परेशान नहीं होना है, बस आपको चीजों को करना पड़ेगा। करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहली प्रायोरिटी कि भैया ग्रामर को आपको फिनिश करना पड़ेगा। 4 टॉपिक दिए गए हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार। YouTube पर एक एक करके सर्च किया करिए। जैसे आपने एक लिस्ट बना ली कि ये मेरे टॉपिक्स हैं, अब मुझको इनको कंप्लीट करना है। YouTube पर सर्च किया, रचना के आधार पर वाक्य भेद फॉर क्लास 10th। कोई ना कोई 50 मिनट 1 घंटे में एक वीडियो बनाया होगा जिसमें आपको सारी चीजें वो पढ़ाया होगा, समझाया होगा। आप 3-4 वीडियो, कई सारे टीचर्स क्या आते हैं, जिसकी आपको पसंद आ जाए उसकी खोल के देख के उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज लगे अपने नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में लिख लो, ताकि वो बाद में तुम्हें रिवीजन के लिए काम दे। तो यही काम करते करते आपको ये चारों टॉपिक कंप्लीट करने हैं। यानी ज्यादा से ज्यादा इसमें 4 डेज लगने वाले हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, वो आपके लास्ट के वीडियो में, तो ध्यान से सुनना सब कुछ। फिर जब आपका ग्रामर सेक्शन कंप्लीट हो जाए तो फिर आपका राइटिंग सेक्शन आता है जिसमें 6 टॉपिक दिए गए हैं। और सभी 6 टॉपिक के मैंने वीडियो बनाया जो कि पिछले साल बनाया, तो वो आज भी बच्चों को यूजफुल है, सब पे अच्छी खासी व्यूज है, बच्चे उसका यूज कर रहे हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, स्ववृत्त लेखन, ईमेल लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन, सभी ये जो राइटिंग सेक्शन वाले टॉपिक हैं 6 के 6 का फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। अपने से फॉर्मेट सीखकर आप 6 पेज पर 6 फॉर्मेट लिख लीजिए। उसके बाद हर फॉर्मेट पर कम से कम 3 क्वेश्चन खुद से लिखकर प्रैक्टिस करिए। खुद से लिखकर प्रैक्टिस करिए, ये चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक, यानी अब आपका ग्रामर कंप्लीट हो गया और आपका राइटिंग कंप्लीट हो गया। जब ग्रामर और राइटिंग कंप्लीट हो जाए फिर आप स्टार्ट करेंगे अपने लिटरेचर के सब्जेक्ट। ठीक है, क्षितिज और कृतिका। अब क्षितिज में आपके 2 खंड होते हैं, एक तो काव्य खंड होता है और एक दूसरा गद्य खंड होता है। तो आप काव्य खंड और गद्य खंड पढ़ना है, फिर उसके बाद कृतिका के ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं। 12 3 15 चैप्टर है टोटल। तो एक दिन में एक चैप्टर।
अब जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं हिंदी का, ध्यान रखिएगा कि आपको उसके रचयिता, ठीक है, लेखक का नाम बहुत अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको आंसर्स लिखने में लेखक का नाम लिखना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए, हो सकता है कि ये भी हो सकता है, लेकिन लेखक का नाम आपको अगर याद रहेगा तो आंसर्स को फ्रेम करने में कि लेखक ये कहना चाहता है, और लेखक का अगर आपने नाम लिखा तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है ना, तो वो ये चीज चेक करता है कि बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना स्ट्रांग है, वो चीजों को कितना रिटेन करके यहाँ कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाया है। तो इसका मतलब अगर आपको लेखक का नाम याद रहेगा, और लेखक का नाम रटना नहीं है, आप कविता पढ़िए, आप कविता पढ़िए, चीजों की मीनिंग समझिए, और अगर आपको किसी चैप्टर में समस्या आती है, यूट्यूब आपके लिए पूरा खुला हुआ संसार है, खुली हुई किताब है, उसमें सारी चीजें अवेलेबल है। आपको चैप्टर सर्च करना है, वहां से समरी को सुनना है, समरी सुनने के बाद अपनी एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग लगानी है। रीडिंग लगाने पर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है इसके बाद, कि लिटरेचर सब्जेक्ट में सभी बच्चों को एक काम करना है। प्रोसेस क्या होना है लिटरेचर में, पहले तो आपने वीडियो से थोड़ी सी समरी समझ ली, ठीक। दूसरा स्टेप, एनसीईआरटी को खोल के उसकी बुक रीडिंग कर ली, चाहे वो काव्य खंड हो चाहे वो गद्य खंड हो। इसके बाद आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक हो जहां पर क्वेश्चन और आंसर लिखे हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, समरी सुन लेते हैं, कहानी सुन लेते हैं, बट आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं इस चीज को नहीं समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हिंदी और इंग्लिश में। आंसर्स लिखे कैसे जाते हैं उसको आपको एक बार सीखना है। ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैंक में, या फिर किसी ने किसी यूट्यूब पर भी अगर किसी ने कराया, या ऑनलाइन आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या किसी भैया दीदी की नोट्स में क्वेश्चन आंसर मिल जा रहा है, तो आप उसका यूज करिए। जब आपका ये सारा काम हो जाए तो इसका मतलब आपने कंप्लीट कर लिया है, फिर इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। यानी लिटरेचर के चाहे वो काव्य खंड हो, चाहे वो गद्य खंड हो, चाहे वो आपकी कृतिका के 3 चैप्टर हो, माता कहाँ चल, साना साना हाथ जोड़ी और मैं क्यों लिखता हूं, इसके लेखक के नेम याद करते हुए कहानी को पढ़ के चीजों को समझ के कंप्लीट कर देंगे। अब ये सारा काम आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बचता है अपठित गद्यांश और अपरिचित काव्यांश, ठीक है। अब जो ये टॉपिक है इसको आप कंप्लीट करेंगे किसी सैंपल पेपर से, ठीक है। कोई सैंपल पेपर आपके पास अवेलेबल होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कोई ना कोई तो सैंपल पेपर खरीदा होगा, ठीक है। सैंपल पेपर से आप कम से कम 3 गद्यांश, ठीक है, गद्य वाले, और 3 काव्यांश वाले अपठित, ठीक है, ये जरूर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहां पर अटेम्प्ट नहीं करते हैं अपठित का कभी, और इससे आपको घाटा क्या होता है कि जब आपको एग्जाम में सीधा मिलता है तो आप क्वेश्चन पढ़ते हो और आंसर ढूंढने सीखते हो। उसको आपको सीखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस को कैसे पढ़ते हैं, क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से मिलते हैं, क्या मुझे पहले जो गद्यांश लिखा हुआ है अपठित उसको पूरा पढ़ना है कि पहले क्वेश्चन पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, और सीखोगे कैसे, सबसे पहले जब आप खुद से अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को सारे पढ़ने हैं, फिर उसके बाद आपको पूरा गद्य पढ़ना है, उसके बाद आपका सारा काम करना है, ठीक है। तो ये सारा काम जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस एक बार फिनिश हो जाएगा। अब सिलेबस को फिनिश करने में कितना टाइम लगा, देखो 4 दिन आपको लगेगा ग्रामर फिनिश करने में, ठीक है, व्याकरण। फिर उसके बाद 6 डेज आपको लगेगा लेखन को कंप्लीट करने में। मान के चलता हूं 15 दिन आपको लगेगा लिटरेचर को खत्म करने में, किताबों को अपनी, और 3 दिन मैं लेके चलता हूं, चलो तुमने अपठित कर लिया, ठीक है, ठीक है। 3 क्या, मैं 4 लेता हूं, 15 4 19 6 25 4 29 29 डेज। मैंने कितने डेज का चैलेंज आपको दिया है, 50 दिन का। इस 50 दिन में आपको इंग्लिश भी कंप्लीट करना है और हिंदी भी कंप्लीट करना है। कितना देर पढ़ना है, 45 मिनट। तो ये स्ट्रेटजी आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, और इससे आसान और इससे बढ़िया तरीका कुछ नहीं हो सकता है। आप अलग अलग तरीके ढूंढोगे, आपका समय बीतता जाएगा, आप रोज सोचते रहोगे और आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। जब ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाए, जब ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप 2 से 3 सैंपल पेपर आप लगा लोगे, आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। बस उसके बाद आपको कोई टेंशन करने वाली, चिंता करने वाली बात ही नहीं है। 2 से 3 सैंपल पेपर 3 घंटे में बैठ कर अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, अपनी राइटिंग की सुधार कर ली, सब कुछ सही कर लिया हिंदी में, और करना ही क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, बस इतना ध्यान यही रखना है कि सब अब करना शुरू कर दो, ठीक है। चलो, तो उस इंपॉर्टेंट बात पर आ जाते हैं जिसके लिए मैं आपको रोका था अभी तक। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, बड़े प्यार से स्वागत करना चाहता हूं आप सभी लोगों का। सफलता 3.0 हम स्टार्ट करने वाले हैं, यूट्यूब पर स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी डेट अनाउंसमेंट बहुत जल्द होगी, और ये पूरी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल होने जा रहा है। मैथ और साइंस का कंप्लीट हम रिविजन कराने वाले हैं, फ्री क्रैश कोर्स आपको YouTube पर पढ़ाएंगे। एक दिन में एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर का पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको उसका प्रैक्टिस सीट देंगे, जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, 15 से 20 सवाल देंगे, उनको आपको घर पे अटेम्प्ट करना होगा। फिर आपको
साइड में जो काम कर रहे हो इंग्लिश हिंदी का, साइड में सोशल साइंस का काम करते रहोगे, जिस भी आपको यूट्यूब के भैया दीदी से समझ में आता है उससे करते रहोगे। उसके बाद मैथ और साइंस की जिम्मेदारी हम लेते हैं, हम प्रॉपर आपको कराएंगे। और एक और बड़ी बात, इसमें हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कराने जा रहे हैं, साथ ही साथ दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट होने जा रहा है। यानी जो बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। उसका तरीका मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं, इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। और हाँ, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये भी बता दे रहा हूं। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो स्ट्रेटजी की, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर @रैंकर्स बोर्ड्स। ठीक है, रैंकर्स बोर्ड्स पर आपको मिल जाएगी। ठीक, अब मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूं कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि जिन बच्चों को ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, उसके लिए हमने एक गूगल शीट बनाया हुआ है, एक गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, रैंकर्स का ऑफलाइन सेंटर है रैंकर्स पांडेपुर वाराणसी, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, सारी चीज डिटेल्स ले सकते हैं। फ्री होने वाला है, कब से होने वाला है? 1-2 हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगा। उसकी अनाउंसमेंट आपको बहुत जल्द की जाएगी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि भैया हम ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, आपके चैनल से पढ़ना चाहते हैं, या फिर हम आपके ऑफलाइन सेंटर पर आना चाहते हैं। ऑफलाइन अगर भरते हैं तो हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल जाएगा, आपको कंफर्मेशन कॉल दिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, आपको शेड्यूल दिया जाएगा, और ऑनलाइन की भी शेड्यूलिंग आपको मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। बस थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सपोर्ट करिए, फिर हम लोग आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। बस इसी तरीके से प्यार बनाए रहिए। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर प्रिपरेशन। स्ट्रेटजी बनाइए और उसके साथ काम भी करिए। धन्यवाद, जय हिंद।